गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में फिर से स्वागत करता हूं। तो ये लेक्चर नंबर 5 है और 5th लेक्चर का पार्ट 2 है। जो हम लोग जहां तक अपने लेक्चर को एंड अप किए थे उससे आगे की बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग कहाँ तक देखे थे, यूनिट वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किए थे जिसमें हमें देखने को मिला था कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। और ये कहाँ से आया था? तो हम देखे थे कि ये हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल में हम इसको आई लेते हैं, इसको जे लेते हैं भाई, और इसको के लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट इस तरह होगा। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के कैप आएगा। सिमिलरली जे को के से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप आएगा, और के से आई को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जे कैप हमें देखने को मिलता है। और सिमिलरली सेकेंड थिंग की भी हम बात किए थे कि देखो भाई, अगर हम आई कैप क्रॉस आई कैप अगर हम सेम वेक्टर है तो क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका हम बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई साइन थीटा आई और आई के बीच का जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? 0 डिग्री होंगे। तो 0 डिग्री एन कैप। तो देखो, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 और इंटू 0, तो क्या हो जाएगा भाई? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है, सेम डायरेक्शन से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर में तो वो रिजल्ट क्या आएगा? 0। जैसे जे कैप को जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा, एंड के कैप को के कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ हम इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि टू वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट करने का कितने मेथड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के जो मेथड है वो मेथड डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या कहें तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म। आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी हम क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट से भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एक वेक्टर लेते हैं और उस वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक सिंपल मेथड से, जिस मेथड को हमने इस मेथड को फॉलो करके क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे और उससे मैच करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एक्यूरेटली क्या हो गया? मैच हो गया। तो हम वहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट इज कुछ नहीं है, वो टू वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो बेसिकली वो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी हम कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें निकल के आते हुए दिखता है। तो चलिए हम अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 मेथड से प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो हेडिंग देते हैं, हम नया हेडिंग देते हैं। थर्ड हेडिंग होगा, 3rd नंबर का हेडिंग होगा। क्या होगा हेडिंग भाई? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखियो भाई, हम क्या करते हैं, एक हमारे पास वेक्टर ए है। ए वेक्टर क्या है भाई? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दिख रहा है क्या?
ठीक दिख रहा है। सेकेंड जो हम वेक्टर एज्यूम करते हैं, सेकेंड वेक्टर को हम लेते हैं, वेक्टर बी है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं, और इस वेक्टर को फर्स्ट हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड से जो हमने सीखा है उस मेथड से हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट की मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो भाई, ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो क्या हमें रिजल्ट आएगा भाई, सिंपल सा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसे क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या कीजिए, इस ए एक्स आई कैप से पहले इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, अगेन ए वाई से प्रोडक्ट करेंगे इसमें, फिर ए जेड से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो नाउ दिस थिंग विल बी रिटन एज ए एक्स आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, अगेन प्लस ए वाई जे कैप से ए वाई जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, एक्स है ये, प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, अगेन प्लस क्या है, ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ पर देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या हो जाएंगे, ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप। अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल इज 0 डिग्री, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर will be 0. So this vector, this term will be cancel each other. Now another term is ax by I cap cross j cap। I cap cross j cap कैसे बनाओगे भाई, तो चलो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा पास क्या है, एक डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है। इस एक्सिस पर क्या है, I है, इस एक्सिस पर J है, और इस एक्सिस पर क्या है, K है। देखो ax by I कैप क्रॉस J कैप, I कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल टू K कैप, also it is K कैप। again ax bz plus ax bz आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, जे कैप। ओके,
ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया। नाउ सेकेंड टर्म इज आल्सो विल बी मल्टीप्लाई ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। अगेन a y b y j cap cross j cap is equal to 0. This thing will be cancelled and a y plus b z plus a y b z j cap cross k cap, j cap cross k cap, j से k is equal to I cap, ठीक है, प्लस a z b x, a z बी एक्स, ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप, इसमें साइन नहीं चेंज होगा, ए जेड प्लस बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, एंड थर्ड टर्म ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0, दिस थिंग विल बी 0। नाउ इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फिर से अगेन, ए एक्स बी वाई के कैप, माइनस ट्रांसफर होगा तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, अगेन माइनस माइनस यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, थर्ड टर्म एज इट इज प्लस थर्ड टर्म प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, एंड फोर्थ टर्म ए जेड प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स जे कैप, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर दे दो माइनस माइनस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, ठीक है। इसको अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट क्या करते हैं, देखो के कैप दो मिल रहे हैं, जे कैप मिल रहे हैं, आई कैप मिल रहे हैं, तो हम दो टर्म है उसको हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट करके जो नया इसका फॉर्म होगा, पहले पॉजिटिव को लिखते हैं आई कैप को ए वाई बी जेड आई कैप, सेकेंड आई कैप वाला टर्म है ए जेड बी वाई आई कैप, अगेन जे कैप वाला टर्म है ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप, नेक्स्ट ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, नेक्स्ट के कैप वाला ए एक्स बी वाई के कैप माइनस के कैप ए वाई बी एक्स के कैप। Now if you are taking common in both term, I cap is common, then ay bz minus az by I cap प्लस अगेन इसमें भी कॉमन है ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी एक्स, ये एक्स है, एक्स बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। देखो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट हम सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया।
सेम रिजल्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट करके क्या आता है, तब हम उसके बाद कुछ नया लिखने का प्रयास करेंगे। यूजिंग, लिखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म for to calculate cross product of two vector cross product of two vector। हम डिटर्मिनेंट फॉर्म को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, वेक्टर में दिया गया a इजकल टू वेक्टर a इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स, सॉरी ए वाई है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, जे कैप है। Again, vector b is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर b है। तो a क्रॉस b अगर हम लगाते हैं a क्रॉस b, a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो देखो आई जे के को एक एक्सिस पर रखेंगे, आई कैप को, जे कैप को एक एक्सिस पर और के कैप को एक एक्सिस पर, एंड आई के साथ क्या है, ए एक्स है, ए एक्स, फिर क्या है आई के साथ बी एक्स, वाई के साथ ए वाई, बी के साथ बी वाई, के साथ ए जेड एंड बी के साथ बी जेड है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट के रूल को अप्लाई करने के प्रयास करते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है भाई, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लो प्लस, ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है। ठीक है, तो देखो भाई अगर हम i से मल्टीप्लाई करते हैं a क्रॉस b को, a क्रॉस b को i से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कर देंगे, थोड़ा देर के लिए क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे, छुपा देंगे। इसको छुपा दीजिए, इसको आप हिडन कर दीजिए, हिडन कर दीजिएगा तो i से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, पहले इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद इनके साथ आप मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। अगेन ये प्लस वाला हट गया भाई, ये माइनस है, माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस जे कैप मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, इसके सारे वर्टिकल एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को छुपाइए, बचेगा क्या, ये दिखेंगे, ये छुपा दिखा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो देखो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है, प्लस के कैप, ये पॉजिटिव है, प्लस के कैप प्लस पॉजिटिव ये। तो चलिए हमारा लाइट गया था कट, तो लाइट कट हो गया अचानक से सडनली, और हमें यहीं पर रोकना पड़ा लेक्चर को। इससे आगे की हम बात अभी जस्ट कर रहे हैं। तो कहाँ पर थे भाई, हम के कैप से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो हमने के की वर्टिकल एक्सिस को
एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हिडन किया और के को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के कैप इनटू इसको हिडन किया, बचा क्या ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करते हैं। ये ए है, ए जेड है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस को क्या कीजिए आप ट्रांसफ़र कीजिए अंदर। तो जैसे आप माइनस को ट्रांसफ़र कीजिएगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं, देखो भाई, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएंगे ए जेड बी एक्स माइनस ये टर्म नेगेटिव होंगे ए एक्स बी जेड जे कैप। ठीक है, प्लस के कैप इंटू ए एक्स बी वाई, के कैप को बाद में लिखिए मैच करवाना है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। आपको इस रिजल्ट को सेंड कीजिए और इस रिजल्ट से मैच करवाइए। दोनों के रिजल्ट एग्जैक्ट एंड डिटो दिस विल बी सेम। ए एक्स बी जेड ए जेड बी वाई ए एक्स बी जेड ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। तो हम यहाँ से ये भी देखिए कि वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर multiplications of two vectors are using determinant form। हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के मेथड से भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या कहना चाह रहा है। तो आई होप कि आप लिख लिए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं। साइड का मिटाते हैं हम और देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हम हेडिंग देंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे। कितने नंबर हेडिंग होगा, हेडिंग दीजिए ज्योमेट्रिकल RICAL meaning of cross product। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए। वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक है, एंड सेकेंड वेक्टर फर्स्ट ए वेक्टर के जो टेल है, इस टेल से निकलती है
और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर बी। इस पॉइंट को हम O देते हैं, इस पॉइंट को A देते हैं और इस पॉइंट को हम B लिखते हैं। आप क्या कीजिए, फर्स्ट इस वेक्टर को आप वर्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो वर्चुअली अगर हम एक्सटेंड करते हैं, वर्चुअली हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह में दिखेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से आप वर्चुअली वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को हमने ड्रॉ किया। वेक्टर ए या वेक्टर ओ ए इज पैरेलल टू, यहाँ पर सी दीजिए पॉइंट सी, ओ ए इज पैरेलल टू बी सी एंड ओ बी इज पैरेलल टू ए सी। और आप बी वेक्टर, ये जो ओ बी वेक्टर है, वेक्टर बी है, उस वेक्टर का क्या कीजिए, आप प्रोजेक्शन लीजिए। आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। किस वेक्टर पर, वेक्टर ए पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। और जिस पॉइंट पर ये प्रोजेक्शन आ रहा है उस पॉइंट को मान लिए एम, और जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो हम क्या एज्यूम करते हैं, वो क्या है, थीटा। तो मुझे ये बताइए, इसमें क्या सब देख रहे हैं भाई, बताओ। इन ट्रायंगल ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम, आप क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल या साइन रूल को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी एम अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी, या बी एम इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, ओ बी साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करने के लिए दिख रहा है हमें, बी एम ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंसेज हैं वो टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंसेज है। तो हम बी एम को ये भी लिख सकते हैं, हेयर बी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस ओ ए एंड बी सी। ये तो हो गया। अब सेकंड जो हम स्टेप लेने वाले हैं, सेकंड स्टेप में इस पूरे हॉल फिगर को देखिए। ये पूरे हॉल फिगर को आप देखेंगे, सिमिलरली क्या है, पैरेललोग्राम। अगर हम हॉल फिगर को देखते हैं तो ये क्या बनता है, पैरेललोग्राम ओ बी सी ए। ओ बी सी ए में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, फर्स्ट जो है ओ बी इज पैरेलल टू ए सी, ओ बी इज पैरेलल टू ए सी एंड
ओ ए इज पैरेलल टू बी सी। इसीलिए आप क्या कीजिए, इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी सी ए। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बताओ। बेस इंटू और क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। बेस क्या है भाई? ओ ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। तो क्या हो जाएगा बताओ? BM, OA इंटू BM। ठीक है, ये किसका एरिया है? ये पैरेललोग्राम का एरिया है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि BM इज क्या निकाले हैं? OB sin थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBCA इज इक्वल टू, आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं, तो याद रहे कि हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर के टर्म में इसका मीनिंग इस चीज़ का मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो भाई, ओ ए इंटू BM की प्लेस पर हम क्या करेंगे? OB sin थीटा, OB sin थीटा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिख रहे हैं, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप, ये मैग्नीट्यूड है, विदाउट वेक्टर है, हम वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन सेम थिंग बताता है। वेक्टर रहता तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती, यहाँ पर आकर इसकी डिफिनेशन चेंज हो जाती। तो आप सिंपली क्या करो, इस साइन को, अगर ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, इस साइन को आप निगलेक्ट कर दो, एक पॉइंट से दिखा दो भाई, या पॉइंट से नहीं दिखाओगे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओ ए देखिए क्या है? ओ ए इजकल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ए का क्या है भाई? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या मैग्नीट्यूड को लिखने का दूसरा रूप है, आप सिंपली डायरेक्शन को हटा दीजिए, डायरेक्शन को ओनली इंडिकेट ए, विदाउट डायरेक्शन ओनली इंडिकेट ए। OB sin थीटा, OB sin थीटा, OB क्या है भाई? OB ओनली B है, B sin थीटा, sin थीटा के जगह पर थीटा ले लिया। अगर हम इसको देखें, इस रिजल्ट को देखें, तो ये रिजल्ट कुछ सिमिलर लग रहा है। अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो छोटा सा माइन्यूट सा एक चीज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो n कैप, वो n कैप इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अगर हम यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हम अगर हटा दें, तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट कुछ A क्रॉस B के जैसा ही हमें दिखने को मिल रहा है। तो हम क्या जानते हैं बताइए? हम क्या जानते हैं? A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है?
ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट इट टेल्स अबाउट द ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं hence we can say that area of parallelogram is nothing but cross product of two vectors। ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। इसीलिए हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करने के लिए है, हम यूनिट वेक्टर को, वेक्टर की डायरेक्शन जो बता रहा है एन कैप, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम, उस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और तब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं तो वो बताता है भाई उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये नहीं जवाब देता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हम यहाँ से देखने को मिलता है और इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा भाई? यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा उस चीज़ को हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। या समराइज क्या करेंगे? आपने देखा वेक्टर में अलजेब्रा, वेक्टर का अलजेब्रा हम कैसे करते हैं, वेक्टर्स क्या है उसको जाना हमने, वेक्टर का अलजेब्रा को पढ़ा। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में आया। मल्टीप्लिकेशन टू टाइप से होता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें टू टाइप से देखा कि जब वो डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट होगा एक स्केलर, दैट्स अ क्वांटिटी, ओनली ए सिंगल क्वांटिटी। बट व्हेन वी आर multiply with cross product of two vectors, then this result is a vector, a new vector. And we can also see important terms about dot product, I dot I, unit vector, dot product of unit vector, what is the result dot product of unit vector, angle between two vectors, then multiply the dot product, result will different. And we also see cross product of two unit vectors in the form of unit vectors, result will different। तो हम लोग यहाँ तक इस चीज़ को देखें। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में बात क्या करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। थ्री वेक्टर्स हमारे पास दिए होंगे और उस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और रिजल्ट क्या आता है उस रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर में यहीं तक हम रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।